खैरे कुंभी समाज सुधारक संस्था की आधारशिला रखते हुए देश के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम जी गडकरी ने उपस्थितियों को संबोधित करते हुए कहा है कि ये समाज की जो आधारशिला मैंने रखा हूँ उसको सही दिशा में इस्तेमाल होना चाहिए। केवल शादी ब्याह तक सीमित न रहकर समाज के शैक्षणिक विकास में इसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो मेरे साथ है संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट स्वप्निल मुंडे जी। मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि वो हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये समाज बनाने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है। मुंडे साहब, आपका स्वागत है हृदय से लोकमत जगतलाई में। ये बताइए कि एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता समर्थनशील और संवेदनशील होता है, उसमें दूसरों के जीवन को संवारने की अपार अविश्वसनीय क्षमता होती है। तो आपने जो एक बीड़ा उठाया है समाज के अध्यक्ष होने के नाते, तो इसके पीछे क्या तात्पर्य? ये हमारी जो संस्था है उसकी स्थापना 1951 में हुई थी। यानी आज संस्था की जो उम्र है वो लगभग 72-73 साल है। और इतनी पुरानी संस्था, और ये संस्था के जो उस वक्त बुज़ुर्ग थे उन लोगों ने ये जगह एनआईटी से उस वक्त 1961 में मिलाई। ये जगह हमको वसति गृह, विद्यार्थियों के वसति गृह के लिए मिली थी। लेकिन कुछ कारणवश यहाँ का जिस ढंग से विकास होना चाहिए था या जिस ढंग से इस जगह का उपयोग होना चाहिए था, जो कि वसति गृह था, तो समाज के लड़कों को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए था, वो इतने दिन से नहीं हो रहा था। तो मैं हो गया, हमारे संस्था के सचिव सचिन जी चापले और ये जो सब युवा मंडली थी, इन लोगों की ऐसी इच्छा थी कि इस माध्यम से हम सब युवा लोग अगर संस्था से जुड़ गए तो इस संस्था का कुछ अच्छा हो सकता है। नहीं तो हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने व्यवसाय में बिज़ी है, और जैसे ये अभी इंजीनियर है, कुछ सीए है, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं। लेकिन युवा लोग अगर संस्था से जुड़े तो निश्चित ही इस जगह का कुछ अच्छा उपयोग हो सकता है। ये सबके दिमाग में आया और इसी तरीके से सब लोग जुड़ते गए और एक सर्वसम्मति हो गई। इस सर्वसम्मति होने के बाद जो संस्था की नई टीम, यहाँ पे जो पदाधिकारी पिछले साल नियुक्त हुए, उनका बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट मिला कि यहाँ पे अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो हम सब लोग आपके साथ हैं। और सबसे बड़ी बात, समाज के पूरे ज्येष्ठ मंडली थी, वो भी हमारे साथ थी। नहीं तो समाज की संस्था अगर अपन सोचते हैं तो इसमें एक भी व्यक्ति ने कुछ काड़ी करने का या फिर कुछ उसके दिमाग में आया तो अड़चन आ सकती है। लेकिन सब समाज आज ये संस्था की जो पदाधिकारी है उनके पीछे खड़ा रहा, क्योंकि ये जगह का उद्धार होना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए। हमने दक्षिण नागपुर के लोकप्रिय जो आमदार है मोहन जी मते, जो नागपुर सुधार प्रन्यास के ट्रस्टी भी है, तो इनकी सहायता ली। इस जगह की लीज़ ख़त्म हो गई थी, ये लीज़ एक्सटेंड करने के लिए उनका बहुत बड़ा सहयोग मिला। वो एक आमदार होते हुए जो लोगों के दिल को समझ सकते हैं, वो ऐसा आदमी है, वो आमदार है, लेकिन वो लोगों को समझने वाले आमदार है। तो उन्होंने ये बात समझी, खुद उन्होंने इतना इनिशिएटिव लिया कि जिस वक्त उनको लगा कि अभी देवेंद्र फडणवीस साहब की भी मदद लेनी चाहिए, तो उनको खुद मेरे घर लेके आए और वहाँ से वो विषय उन्होंने वहाँ से मार्ग निकाला और ये जगह की लीज हमारी दिसंबर में रिन्यू हुई। उसके बाद हम लोगों को, हमारी डिमांड भी यही थी कि सिर्फ इस जगह की लीज़ रिन्यू कर दो। लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद होके ये समाज भवन को 5 करोड़ रुपए का निधि भी दिया। माननीय देवेंद्र जी फडणवीस और मोहन भाऊ ने 5 करोड़ रुपए का निधि जाहिर कर दिया। तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हम गए थे लीज़ रिन्यूअल करने के लिए और इन्होंने पैसे भी दे दिए। तो ये सब एक एक जुड़ता गया, इन लोगों ने ध्यान दिया और आज अपन देख रहे हैं कि आज हमारे इस समाज के समाज भवन और वसति गृह का आज भूमि पूजन हुआ। देखो, लोकमत जगतलाई इस वक्त आपसे एक सीधा सवाल ये करता है कि वर्तमान दौर में अगर जो सुशिक्षित अगर समाज रहेगा, वही आज के अत्याधुनिक युग में वो प्रतिस्पर्धा में उसको फेस करेगा और कामयाब होगा जीवन में। आज आपके समाज भवन का उद्घाटन करते हुए, शिलान्यास रखते हुए देश के कद्दावर नेता, जो कि विकासप्रिय नेता कहा जाता है, उन्हें आधुनिक विश्वकर्मा भी कहा जाता है, उन्होंने ये बात रखी कि इस समाज भवन जो वर वधु परिचय सम्मेलन तक ही सीमित ना होना चाहिए, बल्कि इसमें व्यावसायिक और तकनीकी
प्रशिक्षण भी होना चाहिए। तो मेरा आप सीधा सवाल है आपसे कि एक समाज के आप खैरे कुनबी समाज के अध्यक्ष हो, आप पढ़े लिखे हो, आप विधि के विद्यार्थी रह चुके हो, तो आप इस बारे में कहाँ तक उनकी जो संकल्पना है उसको पूरी करेंगे? बिल्कुल, गडकरी साहब ने अभी जो हमें सुझाया कि विद्यार्थियों के लिए आपने कुछ करना चाहिए, तो हमने ये पहले से ही सोच के रखा था। और ये जो समाज भवन है इसके ऊपर वसति गृह भी है, और जैसे अभी सर ने बताया कि शादियों तक ये हॉल सीमित नहीं रहना चाहिए, विद्यार्थियों को और महिलाओं के लिए कुछ यहाँ से करना चाहिए। वो हिसाब से हमने वो पूरी प्लानिंग करके रखी है। यहाँ पे एमपीएससी यूपीएससी के जो छात्र हैं उनके लिए यहाँ पे वर्ग चलाएंगे, हम क्लासेस चलाएंगे, या फिर समाज में जो भी युवा वर्ग है उनके लिए जो शॉर्ट टर्म के जो कोर्सेस वगैरह चालू रहते हैं गवर्नमेंट के, तो वो भी हम यहाँ पे चालू करेंगे। आगे हमने वही सोचा है, सर ने तो बताया ही अभी, लेकिन हम लोगों के दिमाग में वही था कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो समाज है वो ग्रामीण क्षेत्र से निगड़ित है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी कुछ लोगों को अड़चनें आती है उनके वर्कशॉप यहाँ ले जाए, यानी जो समाज की उन्नति के लिए जो जो चीज़ें हो सकती है वो सारे हम करने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है, मेरे साथ संस्था के सचिव भी बने हुए। ये बताइए कि आप अपने अध्यक्ष महोदय को कहाँ तक सहयोग देंगे और उनकी संकल्पना को साकार करने के लिए किस हद तक मदद? उनको तो हम आखिरी दम तक सहयोग करेंगे, और जहाँ जहाँ उनको मदद लगेंगी हम हर जगह पे उनका साथ देंगे। वो चाहे फिर मतलब पॉलिटिकल हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो या शैक्षणिक हो, हम हर जगह पे उनका साथ देंगे और पूरी संगठन उनके पीछे रहेंगे। कैसा लग रहा है कि आपका समाज भवन एक भव्य रूप ले रहा है और अत्याधुनिक तकनीक से भी वो परिपूर्ण होने जा रहा है, सुसज्ज होने जा रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? क्या संदेश क्या देना चाहेंगे समाज को? भावना भी व्यक्त नहीं कर पा रहे, इतना मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि ये बहुत सालों का, बहुत लोगों का सपना है। हमारे बहुत बुजुर्ग लोग 2-2, 3-3 मतलब पीढ़ियाँ चली गई उसमें, लेकिन अभी तक के वो हुआ नहीं। तो अभी हमको ये देख के, या फिर हमारे भी जो सीनियर लोग हैं वो भी बहुत खुश है कि चलो नए लड़के को चांस दिए तो उन्होंने करके दिखाया करके। और हमारा भी एक मोटो है कि जैसे गांव खेड़े के लोग हमारे समाज के जो है वो बहुत गरीब घर से है, मतलब बहुत आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उनकी, तो हम चाहते हैं कि उनके लिए कुछ अच्छा करें। जैसे कि हॉस्टल वगैरह है, जो मतलब पढ़ाई में अच्छे हैं लोग, लेकिन जब नागपुर में आते हैं तो उनको रहने के लिए या खाने पीने के लिए तो जो भी दिक्कत जाता है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको अपनी तरफ से पूरा सहयोग मिले। रहने के हिसाब से भी है, और जैसे मेस वेस का भी हम ये कर रहे हैं, लाइब्रेरी का भी एक प्रोविज़न कर रहे हैं हम, और शिष्यवृत्ति भी हम कर रहे हैं। जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छे लड़के हैं उनको मोटिवेट करने से लेके उनको पूरी तरह से सहयोग करने का हम पूरा प्रयत्न करेंगे। तो ये मेरे साथ खैर कुनबी समाज सुधारक संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट स्वप्निल मोंडे और उनके सहयोगी सचिव, वो ये साफ उनका ये कहना था, वो कह रहे थे कि जो आज देश के भावी मंत्री और देश के कद्दावर नेता, आधुनिक विश्वकर्मा के नाम से जाने जाने वाले नितिन जयराम गडकरी जी ने जो समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज भवन केवल और केवल वर वधु परिचय सम्मेलन या शादी ब्याह तक के सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि आज के अत्याधुनिक युग में समाज के बच्चों को उच्च व तकनीकी शिक्षा का भी मार्गदर्शन होना चाहिए और तकनीकी शिक्षा का यहाँ प्रशिक्षण होना चाहिए। उस पर कड़ाई से अमल करने के लिए आज ये प्रतिबद्ध है, और एक सुशिक्षित नौजवान जो समाज का नेतृत्व कर रहा है उसके दिल में भी ये निष्ठा है कि वे आने वाले दिनों में समाज के जो बच्चे हैं, जो कि खैरी कुनबी समाज ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में रहता है, उनके जीवन को बदलने के लिए और उनके उन्नति के पदमार्ग पे लाने के लिए वे हर संभव प्रयास, हर मुमकिन कोशिश करेंगे, क्योंकि एक सच्चा और निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता का ध्येय भी यही होता है। तो मैं अब अपने कैमरामैन के साथ विदा लेना चाहूँगा। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय सेवा।